हाय एवरीवन, माय नेम इज भूमिका चौहान। आज की क्लास के अंदर बस 5 मिनट आपके मैं लूंगी और एग्जाम में जो एक क्वेश्चन आपको पूछा जाता है वो पूरा का पूरा आपको समझ में आ जाएगा और आपको उसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक छोटा सा टेबल मैं बच्चों आपको बताऊंगी, उस टेबल को अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो आपको ना एग्जाम में क्वेश्चन दिया जाता है कि आपको एक सेंटेंस दे दिया जाएगा, ठीक है, और अंडरलाइंड पार्ट आपको दे दिया जाएगा कुछ ऐसे, जैसे माई ग्रेटेस्ट मेंटोर वॉज माई मदर। अब क्या करेंगे, एक पार्ट को वो अंडरलाइन कर देंगे, जैसे यहां पर माय मदर को उन्होंने अंडरलाइन कर दिया और अब वो आपको बोलेंगे कि आपको एक ऐसा WH क्वेश्चन बनाना है जो कि अगर आप आंसर करें तो आपका आंसर ये अंडरलाइन वाला पार्ट आना चाहिए, ठीक है। तो अब हम कैसे बनाएंगे, क्या प्रोसेस है, स्ट्रक्चर क्या रहता है और हमें कैसे पता चलेगा कि कहां पर कौन सा WH वर्ड आएगा, ठीक है। तो स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले WH क्वेश्चंस आर आल्सो कॉल्ड इंफॉर्मेशन क्वेश्चन। आपने टेंसेस पढ़े होंगे तो उसमें ये पता चला होगा आपको कि दो टाइप के इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं। एक होता है हमारा यस और नो टाइप वाला और दूसरा होता है हमारा WH वर्ड वाला, ठीक है। तो जो यस और नो टाइप वाला होता है ना मेरे बेटे, यस और नो टाइप वाले शुरू होते हैं हेल्पिंग वर्ब से, जिसका जवाब आप यस और नो में दे सकते हो। जैसे मैंने आपको एक सेंटेंस बोला, आर यू गोइंग टू स्कूल, ठीक है, आर यू गोइंग टू स्कूल क्वेश्चन मार्क, ये एक हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है एंड यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन यस या नो में इजीली, है ना। वैसे ही जब हम WH वाला बनाते हैं तो उसमें सबसे पहले आता है WH वर्ड। जैसे मैंने बोला व्हाई आर यू गोइंग टू स्कूल, ठीक है, मान लो ये हो गया, इसके बाद में क्वेश्चन मार्क डाला हमने, तो अब इसमें हमें उसको रीजन देना पड़ेगा। सो दैट इज द स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन वी वांट और इसीलिए WH क्वेश्चंस आर आल्सो कॉल्ड इंफॉर्मेशन क्वेश्चंस बिकॉज वी आर ट्राइंग टू गेट सम स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, ठीक है, फ्रॉम अनदर पर्सन। यस और नो टाइप वाले में हमें सिर्फ यस या नो में जानना रहता है। तो अब ध्यान दीजिएगा, इसका जो बेसिक फॉर्मूला होता है मेरे बच्चे वो होता है, सबसे पहले आपका WH वर्ड आएगा, देन आपका ऑक्सिलरी वर्ब आएगा, फिर आपका सब्जेक्ट आएगा, फिर आपका मेन वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा एंड देन क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब अगर आपको जो अंडरलाइंड पार्ट है वो किसी इंसान के बारे में है, ठीक है, जैसे यहां पर था माई ग्रेटेस्ट मेंटोर वॉज माई मदर। अब मदर कौन है, एक इंसान है ना। तो यहां लिखा है आस्क अबाउट पीपल, तो हम लगाते हैं क्वेश्चन वर्ड हु। जैसे कि हु इज योर टीचर, तो हमने यहां बनाया माई ग्रेटेस्ट मेंटोर वॉज माई मदर, इसको क्वेश्चन में बनाना हमें रहेगा तो हम बनाएंगे हु वॉज माई ग्रेटेस्ट मेंटोर। सबसे पहले WH वर्ड, फिर जिस भी टेंस में है वही हेल्पिंग वर्ब, देन आपका सब्जेक्ट। आया समझ में, Who was my greatest mentor and लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिएगा। अगर आप एग्जाम में क्वेश्चन मार्क लगाना भूल गए तो प्रॉब्लम हो सकती है। अब what, जब आपको कोई चीज के बारे में पूछना है, जैसे what is your favorite food, when, जब आपको टाइम के बारे में पूछना है, when will the train arrive, where, ask about places, जगह के बारे में, where did you go on vacation, why, ask about motives या reasons, ठीक है, जैसे why did they cancel the event, how, ask about methods, ways of doing something, जैसे how do you make this recipe। after that whose, तो आप पूछ रहे हैं possession के बारे में, whose jacket is this, ये किसकी जैकेट है, possession, ठीक है। उसके बाद है which, ask about a choice, कौन सा वाला, which color do you prefer, how many मतलब जब आप क्वांटिटी पूछ रहे हैं वो भी काउंटेबल नाउन्स के अंदर, जैसे how many students are in your class। आफ्टर दैट how much में होता है ask about amount, ठीक है, अनकाउंटेबल के लिए, जैसे how much sugar is in this recipe। उसके बाद है how long, मतलब ड्यूरेशन एक तरीके से, to ask about the duration of time or length of something। so you need to know these 11 question words and also the functions, कि ये क्या फंक्शन करते हैं। स्पेसिफिक फंक्शन है जहां ये यूज हो सकते हैं एंड अगर आपको ये पता होगा तो आप अपना क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में आपको ये देखना है दैट पर्सन के बारे में, प्लेस के बारे में, ड्यूरेशन के बारे में, किस चीज के बारे में पूछ रहा है। जैसे इसने पूछा प्लेस के बारे में, इसने वो पूछा द कैपिटल ऑफ फ्रांस क्या है, जगह भी नहीं पूछी उसने, क्या है वो पूछा, तो हमने बोला व्हाट इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस। उसके बाद द मीटिंग लास्टेड फॉर 2 hours, ड्यूरेशन 2 hours को इसने अंडरलाइन किया। सो यू विल मेक हाउ लॉन्ग, डिड क्यों आया, पास्ट सिंपल में सेंटेंस था,
पास्ट सिंपल में जब हमें इंटेरोगेटिव बनाना होता है तो हम डिड यूज करते हैं। तो पहले हमारा WH वर्ड आया, देन डिड आया, देन द मीटिंग लास्ट। प्लीज मेक श्योर आप क्वेश्चन मार्क लास्ट में पुट करें, ठीक है। सो ही गोज टू द जिम एवरी डे। हाउ ऑफन डज ही गो टू द जिम? ही विजिटेड जापान लास्ट समर। वेयर डिड यू विजिट लास्ट समर? ये जगह बतानी थी इसलिए वेयर, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। अब ये है आप लोगों का होमवर्क। दीज आर 7 क्वेश्चंस। इन 7 क्वेश्चंस में देयर आर सम अंडरलाइन पार्ट्स। आपको अब इन्हें क्वेश्चन बनाना है WH वाला, ठीक है। और आशा करती हूं अगर इसी तरीके की और भी अमेजिंग वीडियोस आपको चाहिए तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए +1, ठीक है। आपके लिए वीडियोस आ जाएंगी। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।